हाँ चलो सुनो, स्टार्ट करते हैं आज से 12th की क्लास आपकी। जो भी कमी रह गई होगी 11th में वो दूर कर देंगे। आज से मेरी स्टार्ट हो रही है, बुधवार से मैथ्स और बायो की भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। इंग्लिश वाले सर से भी हो गई है, ताकि आज से तो अभी आपको वीडियो डाल रहे हैं, थोड़े दिनों में आप लोग एडप्ट हो जाओगे। ग्रुप के अंदर में मेरे आ चुके हैं बच्चे, जो नहीं आए वो भेज दें, मैं उनको ऐड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपके आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आप और इन वीडियो को आप 2 बार कम से कम ज़रूर देखें। बिल्कुल वैसा पढ़ा रहे हैं जैसा क्लास में पढ़ाते हैं। नोट्स की आप चिंता नहीं करें, हम आपको केम स्कैनर से नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। ग्रुप में फालतू की बातें कोई भी नहीं लिखे, वो डी के सर के में भी दोनों ग्रुप एक ही है, मैं एक ही करने वाला हूँ उनको भी। गुड मॉर्निंग, काम की बात आप जरूर पूछें, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नहीं आ रहा पूछें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, हाय, ये फालतू की बातें कोई नहीं करे। वो बातें करनी है दूसरे से ग्रुप पे जाकर बात करें। यहाँ केवल पढ़ाई की बात करेगा बच्चा, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो डाउनलोड करने में इनमें सब में टाइम लगता है। चलो तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई चालू करवाते हैं। आपके फिजिक्स में सर थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहे हैं, और अगर आप गौर से पढ़ रहे होंगे तो जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ाया था लास्ट में, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगी तंत्र, वही परिभाषाएं सर ने पढ़ाई होगी। अब मैं आपके यहाँ चालू करता हूँ ऑर्गेनिक। कोई भी ऑर्गेनिक की कमी रह गई होगी 9th उसमें 11th में, वो मैं दूर कर दूँगा। तो आपके सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, लिखना कोई नहीं, केवल सुनना है, 2 बार इन वीडियो को सुनना है। लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 आपके ऑर्गेनिक का है, सारी ऑर्गेनिक है आगे 17 तक। और ऑर्गेनिक में कोई भी कमी रह गई होगी, वैसे नरेंद्र सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया और आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। मैंने नामकरण दे दे करके पूछे थे, ये हिम्मत राय का और आगे के बच्चे जो थे, गर्ल्स थी, ये बहुत बढ़िया करते थे, मेरा दिल खुश कर रखा था उन लोगों ने। कमी रह गई होगी वो यहाँ दूर कर दी जाएगी। लेसन नंबर 10 है हैलोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक। बहुत आराम से धीरे धीरे, हैलोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक। नोट्स की चिंता मत करना, सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सब लिखा दिए जाएंगे। हैलोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक, नाम से क्लियर हो रहा है। कार्बनिक यौगिक का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनमें हैलोजन व्युत्पन्न आप जानते ही हो, हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय हैलोजन एटम। हाइड्रोजन हटेगा और उस जगह पर हैलोजन आएगा। तो यह आपके कोर्स में है। सबसे पहले आपके कोर्स में इनके बारे में आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहला, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सारे बच्चे गौर से देखना, ऑर्गेनिक स्टार्ट करिए मैंने सबसे पहले लेसन नंबर 10 में। तो लेसन नंबर 10 में ऑर्गेनिक में ये आ गया वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर में बढ़ाऊं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर निम्न श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला आता है मोनोहेलाइड। बस सुनने की आदत डालो, लॉकडाउन में तो नोट्स वोट्स आपको बहुत अच्छे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप टेंशन किसी की मत करो, हमें टेंशन है। मोनोहेलाइड वे यौगिक जिनमें एक हैलोजन परमाणु होता है, केवल एक हैलोजन परमाणु, कोई भी हो सकता है। अब एक हैलोजन परमाणु में जैसे मेथेन, हर बच्चे को मेथेन याद है, CH4, एक H हट करके आ गया Cl, तो CH3Cl, ये हो गया आपके पास में CH3Cl। देख लो एक Cl आ गया। डाइहेलाइड, डाइहेलाइड वे यौगिक जिनमें 2 हैलोजन परमाणु होते हैं। मेथेन के 2 H हट करके 2 Cl आ गए। मेथेन में 2 H होते हैं, सबको पता, 4 H होते हैं, 2 H हट करके 2 Cl आ गए, CHHClCl, डाइहेलाइड। ये हो गए आपके पास में ट्राइहेलाइड।
ट्राई हेलाइड, जिनमें 3 हेलोजन परमाणु होते हैं, CH-Cl3। मेथेन के 3 H हट के 3 Cl आ गए, पढ़ेंगे ये सब आपके एक एक करके है। और टेट्रा हेलाइड और फिर एरिल हेलाइड तो है ही सही। टेट्रा हेलाइड बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो सबसे पहले मैंने बड़ा ही लिया ताकि सबसे आसान आपको याद जाए। चलो भाई देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं सारे के सारे, अभी बताएंगे। कुशाल पांचाल, निखिल और सबको याद है, बहुत बढ़िया जिन्होंने ऐसे किया। इनके IUPAC नाम, तो बच्चा बोलेगा सर बहुत बढ़िया सिखा रखे थे IUPAC नाम, और आपने भी 2 क्लास के अंदर में IUPAC नाम सिखाए थे, तो 1 मिनट में आपको आने वाला है। बोलो भाई, ये मेथेन था, 1 कार्बन की श्रृंखला, ये किसका काम करेगा? प्रतिस्थापी, तो नाम हो जाएगा क्लोरो, 1 कार्बन को मेथेन, क्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ये इनके IUPAC नाम है। ये हुआ आपके पास में वर्गीकरण। और अब आपके कोर्स में ये सबसे ज़्यादा डिटेल में 7-8 दिन यही चलेगी, फिर 1 दिन का 2 दिन का ये, फिर 1 दिन 2 दिन का ये, फिर 1-2 दिन का ये। चैप्टर जो है आपके 12-13 दिन का हो सकता है, 15 दिन तक में ये चैप्टर चलेगा। लंबा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बुक का सबसे बड़े चैप्टर में से एक है ये। तो मोनोहेलाइड, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड में इनको वर्गीकृत किया गया है। पढ़ेंगे एक एक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोहेलाइड। लाओ रे बेटा आ जाओ, बहुत आराम से समझाने पे जोर है तो वही पढ़ाने जा रहे हैं, आ जाओ। मोनोहेलाइड का वर्गीकरण, मोनोहेलाइड का वर्गीकरण, मोनोहेलाइड का वर्गीकरण, मोनोहेलाइड का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया। मोनोहेलाइड, सारे बच्चे आ जाना और ध्यान लगा के पढ़ते रहना। हाँ सुनील आ जाना, और सबको और जो है उनको ऐड करवा देना धीरे धीरे। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी पहले, ताकि बच्चे सारे जुड़ जाएं। फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपको टाइम फिक्स करके, तो सारे बच्चे ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे हम। जूम ऐप पे आपको मैं बता दूंगा वो सब। इस वीक के अंदर अपना सारा मामला सेट कर देंगे, सारे टीचर आ जाएंगे क्लास की तरफ से। मोनोहेलाइड का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का सबसे पहले आधार, तो हर बच्चा पहले आधार याद कर ले कि आधार क्या है। लाओ बेटा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसका आधार क्या है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है, कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है रोमन में फर्स्ट CsP3X प्रकार। हर बच्चा एक बार में समझ गया कि क्या होने वाला है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण है sp3। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण है sp3। तो अगला सेकंड में आएगा CsP2X प्रकार, और थर्ड आएगा CsPX प्रकार। क्योंकि सबको पता है, ये तो मैंने ही पढ़ाया, चौथे चैप्टर में ही पढ़ाया और ऑर्गेनिक में ही पढ़ाया, कार्बन का संकरण। कोई बच्चा अगर भूल गया हो तो मैं एक से कोई बच्चा अगर भूल गया हो तो दोबारा से मैं याद दिलाता हूँ। लाओ, कोई बच्चा अगर भूल रहा हो तो दोबारा से याद दिलाते हैं। ये भी तो स्टैंड भागेगा, देखा, इसको भी फिक्स करवाते हैं। कोई बच्चा भूला हो तो याद दिलाने के लिए कार्बन का संकरण। लाओ बेटा इधर, तो सबसे पहले आपके पास में कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण। कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, ध्यान लगा लेना। कार्बन के 3 ही संकरण होते हैं, sp, sp2 और sp3।
कैसे चेक करें कि कार्बन का संकरण कौन सा है? तो चेक करने के लिए पहला, कार्बन के पास, बोलो भाई, कार्बन के पास 4 सिग्मा बंद हो तो उस कार्बन का संकरण आंख बंद करके लिख देना sp3। सिग्मा और पाई बंद आपको देखने आते ही हैं। एकल बंद जो होता है वो हमेशा होता है सिग्मा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई। सब बेसिक क्लियर है आपके, बस थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन के 4 बंद होंगे, कार्बन चतुसंयोजी होता है। अगर उसकी चारों सिग्मा बंद हो तो उसके बाद संकरण होगा sp3। कार्बन के बाद 3 सिग्मा व 1 पाई बंद हो तो उसका संकरण होता है sp2। और कार्बन के बाद 2 सिग्मा और 2 पाई बंद हो तो उसका संकरण होता है sp। ये 11th की बात। जो बच्चे 11th की बातें भूल चुके थे, जिन्हें ढंग से याद नहीं है, 11th में पीछे बैठे बैठे बातें करते थे, उनके लिए 11th की ये कोशिश करेंगे कि लिख दें ताकि उनको याद आ जाए। वैसे याद होनी चाहिए, लिखी हुई है। कार्बन के बाद 4 सिग्मा बंद है, उसका संकरण sp3। 3 सिग्मा और 1 पाई है तो उसका संकरण sp2। और 2 सिग्मा और 2 पाई है तो उसका संकरण sp। आ जाओ वापस। मोनोहेलाइड का वर्गीकरण आधार। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर 3 श्रेणियों में बांटे हैं। CsP3 X प्रकार, CsP2 X प्रकार और CsP X प्रकार। पहला वाला ले रहा हूं मैं आपके पास में, CsP3 X प्रकार। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या होगा, कोई नहीं भूलेगा। सारे क्वेश्चन आंसर सब आपको बता दिए जाएंगे, तो ध्यान लगाते रहो और पढ़ते रहो। तो आ जाओ और देखो इसके अंदर में क्या अब क्या है। इन्हें फिर से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। ला और बेटा एल्किल हेलाइड, ये R और ये X। R होता है एल्किल, पढ़ के आए हो 11th में भी। मेथिल, एथिल जो होते हैं, मेथिल, एथिल, कोई भी जो आप ले सकते हो यहाँ पर भी। तो मेथिल आ जाएगा, एथिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, तो RX ये इसके अंदर में आएगा। अब इसकी परिभाषा सुन लो क्या है, सब बच्चे सुनना। हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह आगे संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है। यानी वो आगे संतृप्त कार्बन, संतृप्त जिसके पास सारे एकल बंध होंगे, कोई भी द्विबंध या त्रिबंध नहीं होना चाहिए। तो हेलोजन परमाणु जिस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन आगे संतृप्त कार्बन परमाणुओं से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाता है एल्किल हेलाइड। कैसे लिखने जा रहा हूं, CH3CH2Cl। अभी आप ही बताओगे, CH3CHCl और CH3, और एक और लिखा बैठा हूं मैंने CH3CH3 और ये Cl। आ जाओ। अगर कोई बच्चा भूल रहा हो, सब याद दिलाऊंगा मैं बार बार। तो चलो देखो, हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसकी 4 संयोजकता सबको नजर आ रही होगी, 1 2 3 4। 3 4 कौन है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो बोलो भाई, हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। देखा इसका संकरण देख लो पहले, sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखते ही इतने बढ़िया बच्चे कि एक बार में बताएंगे कि हाँ सर आ रहा है इसका संकरण sp3। बोलो भाई, 1 2 3 4, चारों सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3। आगे क्या बोला था मैंने, वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? संतृप्त कार्बन से। ये भी संतृप्त है, इसके पास कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं, तो ये भी संतृप्त से जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ एकल बंध से जुड़ा हुआ है, एल्किल हेलाइड। चलो इसको देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखा पहले उसका संकरण तो चेक करें।
1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 sp3। और वो भी बोलो किससे जुड़ा हुआ है, संतृप्त से जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन, एल्किल हैलाइड। हेलोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है। चलो संकरण चेक करो इसका, 1 2 3 4, चारों सिग्मा। और जब इसके चारों सिग्मा है, चारों सिग्मा sp3, और ये भी बोलो किससे जुड़ा हुआ है, संतृप्त से, तो एल्किल हैलाइड। दोबारा एल्किल हैलाइड की परिभाषा, हेलोजन परमाणु जिस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है वह संतृप्त से जुड़ा होता है। अब इनका भी आगे और फर्दर आगे और इनका वर्गीकरण, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक, 1 डिग्री या प्राथमिक। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक, 2 डिग्री या द्वितीयक। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री या तृतीयक। तो ये लो भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 11th में नहीं सीखा तो आज सीख लो। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री या प्राथमिक। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री या द्वितीयक। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री या तृतीयक। और अब इनके नाम भी सामान्य नाम, IUPAC तो बाद में सिखाऊंगा, अभी इसके बाद आ जाना। रूढ़ नाम में मैंने अभी नाम बताया इनका एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में आप एक झटके में बताओगे, ये वाला सारे बच्चों को याद होगा। इस अकेले को तो बोलते थे मेथिल और इसका पूरे का नाम है एथिल, तो नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 का मतलब प्रोपिल, और प्रोपिल 2 होते हैं बेटा। अगर क्लोरीन या साइड वाले में होता तो नॉर्मल प्रोपिल, और बीच में है तो आइसोप्रोपिल, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 4 है कार्बन, मेरी उंगली पे देखना, ब्यूटिल। कौन सा ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल, इंग्लिश में बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल, तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो नाम में एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड हो गया भाई। एथिल क्लोराइड के बाद ये वाला नाम बताया था मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो तो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और इस वाले का नाम मैंने आपको बताया था अगर याद आ रहा हो तो, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये लो है, इनको बनाने की विधियां सब पढ़ेंगे। तो रोमन में पहला चल रहा है CsP3X प्रकार, हेलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा है। और अब इसके भी 3 प्रकार है बेटा। पहला एल्किल हैलाइड, देख लो कम से कम 6ठी 7वीं बार परिभाषा बोल रहा हूं। हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह आगे संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और फिर ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गए। इसके बाद थोड़ा मिटाते हैं ताकि आपको दूसरा दिख सके। ये एल्किल हैलाइड याद रखना, आखिरी में पूरा रिवीजन करा के जाऊंगा। इसका दूसरा आपके पास में आता है, पहला हो गया एल्किल हैलाइड, दूसरा आपके पास में यहां पर पे इसका आ जाएगा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, चलो आ जाओ, बेंजिलिक हैलाइड का मतलब समझ लो भाई क्या होता है। हाँ, बेंजिलिक हैलाइड, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। पहले किससे जुड़ रहा था, संतृप्त से, और अब बेंजीन से जुड़ा होगा। तो इधर बोर्ड में बेंजीन सबको आता ही है, ये बेंजीन और ये CH2 और ये Cl। लाओ और बढ़ाओ, देखो हेलोजन परमाणु जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे बेंजीन से, पहले किससे जुड़ रहा था, संतृप्त से,
संतृप्त से जुड़ रहा था और संतृप्त के बाद में अभी आपके वो जुड़ रहा है बेंजीन से, तो इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है वह जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो उसे बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ये आपके पास है बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। नंबर 3 ये एरेल्किल हैलाइड, एरेल्किल हैलाइड या इसका दूसरा नाम जो है आप बढ़िया ढंग से याद रखना, एलिलिक हैलाइड। ये वाला नाम याद रखना, एलिलिक हैलाइड। चलो सुनो, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl। क्या लाइन बोली थी पहले मैंने, बता दो। हेलोजन परमाणु जिस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, एलिलिक हैलाइड। ये लो, ज़्यादा बढ़िया नाम लगेगा, एलिलिक हैलाइड। तीसरे में और बढ़िया कोर्स में आपके ये लिख रहा है, एरेल्किल भी होता है पर आप ये याद रखो। देखो देखो, हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ रहा है। पहले इसका संकरण देखो, sp3 है क्या, 1 2 3 4, और वो आगे किससे जुड़ रहा है, द्विबंधित कार्बन। मेरी उंगली पे देखो, द्विबंधित कार्बन, तो बोलो इस द्विबंधित कार्बन से ये जुड़ रहा है। IUPAC नेम में आपको आता है, चेक करवा दूँ, देखा इसका IUPAC नेम आपको 1 मिनट में। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की आई बेटा, 3 की। नंबर देने में प्राथमिकता में सबसे पहले क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह नहीं है, द्विबंध है तो उसे न्यूनतम अंक मिले। तो बोलो इसको द्विबंध को इधर से कितना नंबर मिलेगा, 1। द्विबंध को इधर से नंबर मिलेगा 1 और इधर से मिलेगा 2, तो आप किधर से नंबर दोगे, इधर से 1 2 3। नाम बोलने में सबसे आगे प्रतिस्थापी, तो 3 क्लोरो, कार्बन श्रृंखला का एल प्रोप 3 कार्बन है तो, और 1 पर पे बोलो क्या आ रहा है, ईन, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 ईन। तो जल्दी बताओ मुझे कि CsP3X कितने प्रकार में आया, जल्दी से फिर रिवीजन ताकि याद हो ज़्यादा से ज़्यादा। पहला एल्किल हैलाइड, बोलो भाई एल्किल हैलाइड मैंने क्या बोला था, आप पीछे जाकर के भी देख सकते हो बार बार में। तो एल्किल हैलाइड में मैंने बताया था, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन आगे संतृप्त कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, एल्किल हैलाइड। इनके प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो चेक कर लोगे। दूसरा बताया मैंने बेंजिलिक हैलाइड, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह आगे बेंजीन से जुड़ा होता है, बेंजिलिक हैलाइड। हेलोजन परमाणु एलिलिक हैलाइड। तीसरा, जिस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं एलिलिक। तो CsP3X 3 प्रकार के, एल्किल, बेंजिलिक और एलिलिक। रोमन में सेकंड आता है बेटा CsP2X प्रकार, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा। हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु sp2। कार्बन का संकरण चेक करना सबको आ गया, स्टार्टिंग में देख लो। कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई है sp2, 2 सिग्मा और 2 पाई है sp। तो इसके भी फिर 2 प्रकार है। पहला वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। द्विबंधित कार्बन जुड़ रहा है, हेलोजन जुड़ रहा है। अब देखा कार्बन का संकरण चेक करो, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा सबको पता है डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई sp2 संकरण, ये हो गया वाइनिलिक।
दूसरा इसका आता है बेटा आपके पास में एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड ARX। वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। बोलो बेंजीलिक में तो क्या था बेटा? बेंजीलिक में तो ये था कि हेलोजन परमाणु जिस sp3 से जुड़ रहा था वो बेंजीन से जुड़ रहा था कार्बन। यहाँ डायरेक्ट हेलोजन बेंजीन से। और सबको पता है बेंजीन के कार्बन का संकरण sp2 आएगा। चेक करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। कार्बन के 4 बंड दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई एल्किल। तो इसके 2 प्रकार है भाई, वाइनिलिक हेलाइड और एरिल हेलाइड। और थर्ड आता है आपके पास में CsPX प्रकार। CsPX प्रकार हेलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसमें वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। वे हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। ये हेलोजन परमाणु सीधा त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। संकरण 1 2 सिग्मा और 2 पाई। 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड अगर है तो सबको पता है उसका संकरण sp हो गई। और ये आपका पूरा वर्गीकरण खत्म। दोबारा बोल देता हूँ वर्गीकरण एक बार जल्दी से। पहला, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड। अब पहले ले रहे हैं हम लोग मोनोहेलाइड, सबसे बड़ा यही है, 6-7 दिन यही चलेगा। फिर डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड और फिर टेट्राहेलाइड। मोनोहेलाइड का वर्गीकरण का आधार हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा। CsP3X प्रकार, CsP2X प्रकार, CsPX प्रकार। ये 3 प्रकार में बांटा था उनको। CsP3X प्रकार, CsP2X प्रकार और CsPX प्रकार। CsP3X इनमें फिर से 3 एल्किल हेलाइड, सुन लेना, बेंजिलिक हेलाइड और वाइनिलिक हेलाइड। उसके बाद CsP2X प्रकार 2 इसके, वाइनिलिक हेलाइड और एरिल हेलाइड। और CsPX प्रकार 1 प्रकार हेलोजन परमाणु सीधा त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा होगा। ये इनका वर्गीकरण होगा। अब आता है इनका नामकरण और इनके बनाने की विधियाँ, जो मैं आपको या तो शाम को डालूंगा वीडियो या कल डालूंगा। अब आज आप इसको देखो और थोड़ा एडप्ट हो। ओके, थैंक यू।